नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर कि आखिर टैरो कार्ड रीडिंग है क्या और कैसे ये हमारी लाइफ में वर्क करती है। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है रूबी सिंह और वो बेहद ही फेमस जो है टैरो कार्ड रीडर है। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आई इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले अपना पहला प्रश्न मैम आपसे यही करूंगी कि आखिर टैरो कार्ड रीडिंग क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ में जो है वर्क करती है। टैरो कार्ड रीडिंग एक बहुत ही प्राचीन साइंस है और जो सबसे पहले इटली में पाई गई। जी। पहले इटली के लोग इसको एज ए प्लेइंग गेम की तरह यूज़ करते थे। जी। धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि क्यों ना इसको हम एक प्रेडिक्शंस के तौर पर यूज़ किया जाए इसको। तो उन्होंने कार्ड्स को एज ए डिविनेशंस टूल की तरह यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने ये पाया कि ये लोगों पर प्रेडिक्शंस बहुत ठीक जा रही है तो उन्होंने अपने तौर पर ही प्रेडिक्शंस करने लग गए और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी पूरी इटली में हो गई। जैसे ही हम दोस्तों जानते हैं कि जैसे ही किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी होती है तो उसके साथ कई मिसकंसेप्शंस भी आ जाते हैं। तो वहाँ के जो इटली के पादरी थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने देखा कि तो ये आम जनता ही टैरो कार्ड रीडिंग कर रही है तो हमारे पास कौन आएगा। तो उन्होंने उन लोगों का उनमें अंदर भ्रम पैदा करने के लिए उन्होंने कुछ मिसकंसेप्शंस फैलाए और एक लेडी का पोर्ट्रेट जो है मॉडर्न सिनेमा में इटली में चला दिया। जैसे कि एक लेडी गेजिंग बॉल को लेकर ऐसे बैठी हुई है और लगातार उसको देख रही है। तो लोगों के अंदर एक बहस पैदा हो गया कि ये एक विच क्राफ्ट लेडी है, ये एक इवल आई है, ब्लैक मैजिक है। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को डराना स्टार्ट कर दिया ताकि जो लोग उनकी ये टैरो कार्ड की रीडिंग को गलत मिसकंसेप्शंस लेकर ये विद्या छोड़कर उनके पास आए। बट थैंक्स टू आवर मेंटर्स जिन्होंने 19th सेंचुरी में पामिला और अर्थर जी ने जो उसके अलग अलग उन्होंने टूल्स दिए थे उनको इकट्ठा कंबाइन करके एक राइडर वेट डेक तैयार किया जो 1909 में तैयार किया। और उसके बाद राइडर वेट डेक की जो पब्लिसिटी है वो बढ़ती गई और आज के दिन में जो राइडर वेट कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है और लोग मोस्टली प्रेफरेबल जो आजकल की जनरेशन्स हैं वो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है बिकॉज क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम एक प्रश्न कुंडली से एक एस्ट्रोलॉजर्स आंसर देता है। बट जैसे ही टैरो कार्ड का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि किसी ने भी अपनी करंट फीलिंग देखनी हो तो टैरो कार्ड जो है वो 78 कार्ड्स का सेट है जिसमें जो 22 कार्ड्स होते हैं वो मेजर अरकाना के होते हैं जो हमारे मेजर इवेंट्स को दोहराते हैं और जो बाकी रेस्ट ऑफ दी कार्ड्स 56 कार्ड्स हैं उसमें माइनर घटनाएं होती हैं जिसमें हमारी डेली की दिनचर्या की आती है। जो मेजर कार्ड्स होते हैं वो मेजर इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ में। जो छोटे कार्ड्स होते हैं वो डेली यूज़ के लिए होते हैं। तो इसके साथ साथ ही जैसे ही क्लाइंट्स हमारे पास आता है रीडिंग लेने के लिए तो उसके आते ही जब हम उससे भी पहले उसको उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बता देते हैं तो क्लाइंट शॉक्ड हो जाता है। जी बिल्कुल। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बार एक क्लाइंट ने पूछा कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसे ही कार्ड्स मेरे पास आया 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स है। जैसे ही उनको मैंने बताया कि आपके पापा 7 दिन या 7 घंटे का ही उनके पास टाइम है तो वाकया में जब क्लाइंट ने मुझे दूसरे दिन बताया कि मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए तो उन्होंने उसके बाद उनका इतना ज़्यादा मतलब उनके मन में इसकी पब्लिसिटी जो वो मुझे इतना ज़्यादा मानने लगे तो उन्होंने 5-6 क्लाइंट्स और दिए और इसकी पब्लिसिटी और भी बढ़ रही है। जी मैम, यहाँ पर आपने बताया कि किस तरीके से कार्ड्स होते हैं, ये किस तरीके से जो है टैरो कार्ड रीडिंग का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन मैं पूछना ये आपसे चाहूँगी कि ये वर्क कैसे करता है हमारी लाइफ में। टैरो कार्ड ऐसे वर्क करता है कि जैसे ही हम किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स तो प्रश्न कुंडली लगाएगा और वो आंसर्स निकले या ना निकले सही तो ये इट्स टोटली अप टू एस्ट्रोलॉजर्स। बट इसमें तो जो वर्क करता है क्लाइंट का
जब भी वो क्वेश्चंस करता है उसके साथ ही उसकी जो एनर्जीज है वो हमारे पास होती है उस टाइम पर, उसकी प्रेजेंट सिचुएशंस, उसकी पास्ट सिचुएशंस, उसकी फ्यूचर। तो ये उस एनर्जीज के ऊपर वर्क करता है। के ऊपर, क्योंकि हम कई बार देखते हैं ऐसा कि कई लोगों के पास जो है अपनी कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती, पर हाँ, फिर भी वो टैरो कार्ड के ये सबसे अच्छा डिविनेशन टूल्स है टैरो कार्ड रीडिंग, बिकॉज इसमें ना तो पूरी डिटेल्स चाहिए, सिर्फ नाम की एनर्जी से ही हम जब उनको उनकी लाइफ का पूरा बता देते हैं तो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन भी बहुत लेवल तक हो जाती है। जी मैम, जैसे आपने सेटिस्फेक्शन की बात की और आपने केस भी डिस्कस किया कि आपने उनके फादर का बताया कि उनके पास इतने दिन ही हैं या इतना समय ही है, तो अगर हम बात करें टैरो कार्ड रीडिंग की, तो कितने प्रतिशत जो है ये हमें सटीक उत्तर देते हैं हमारे सवालों का? देखो, टैरो कार्ड हो या एस्ट्रोलॉजी हो, इसमें हम किसी भी विद्या को कंडेम नहीं कर सकते, बिकॉज कई बार हम मैच मेकिंग के लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, उसमें बुकुट दोष होता है, कई तरह के दोष, नाड़ी दोष, ये चीज़ें आती है। बट इसमें अगर हम इंडिविजुअली लड़के की और लड़की की फीलिंग्स देखें या उनकी पर्सनैलिटी देखें तो ये वैसे ही काम करता है जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजिस्ट कुंडली मिलान के समय करता है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा टैरो कार्ड में ही है। जी हम अक्सर ये भी देखते हैं कि कार्ड्स में कुछ चित्र बने होते हैं, कुछ रंग होते हैं, बड़े रंग बिरंगे कार्ड्स होते हैं, तो ये क्या दर्शाते हैं? मैम, जैसे ही इसमें कई टाइप्स के कलर्स होते हैं, जैसे कि ब्राइट कलर्स, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि येलो कलर्स होते हैं, ग्रीन कलर्स होते हैं, ये एक पॉजिटिविटी को दोहराते हैं। और जैसे ही कोई इसमें ब्लैक कलर आए और ग्रे कलर आए तो ये नेगेटिविटी। इससे भी हमें क्लाइंट्स की एनर्जीज का पता चलता है जैसे ही कार्ड में कलर्स आते हैं। और उसमें हाँ, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, और एक कार्ड्स को बिछाकर हम जब उसका लेआउट निकालते हैं तो एक पूरी स्टोरी बन जाती है उसकी कार्ड्स की। तो जब हम उनको ऐसे स्टोरी के तौर पर बताते हैं तो वो क्लाइंट वाकई में शॉक्ड हो जाता है कि सिर्फ हम उनके कलर्स और उनके सिंबल्स को जोड़कर ही, जब ये एक टैरो का बहुत ही बड़ा कमाल है कि हम सिर्फ उसके कलर्स और सिंबल्स को देखकर ही पूरी स्टोरी बना देते हैं, तो क्लाइंट शॉक्ड रह जाता है। तो यही है इसमें कलर्स और सिंबल्स का। हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि जब भी हम किसी टैरो कार्ड रीडर से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान जानते हैं तो वो ये भी बोलते हैं, ये शब्द यूज होता है कि एंजल्स आपके बारे में ये कह रहे हैं या एंजल्स आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं। तो इसमें एंजल्स जो है किस तरीके से, एंजल्स क्या ईश्वर का रूप है? देखो, जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये टोटली डिविनेशन टूल है, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस है। इसमें जो हमारी एनर्जीज है और हमारी पूरी जो हमारा ऑरा है वो उसी के तौर पर वर्क किया जाता है। एंजल्स एक भगवान का ही रूप होता है, और एंजल्स अपने आप ही आकर मैसेजेस देते हैं। और कई क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम हमें 111 दिख रहा है, 555 दिख रहा है। तो इसका भी एक बहुत गहरा राज होता है, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं उन क्लाइंट्स पर एंजल्स की ब्लेसिंग रही होती है। तो इस वजह से एंजल्स और क्लाइंट्स की आपस में कुछ अंदर से बॉन्डिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। कई बार हम जब मूवीज देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि गुड एंजल्स भी होते हैं और बैड एंजल्स भी होते हैं, तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग में भी ऐसा कुछ लिंक है? टैरो कार्ड्स में एक्चुअली कई टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, बट आई प्रेफर राइडर वेट डेक, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा प्रेडिक्शंस करती हूँ। और एंजल्स कार्ड थेरेपी और एंजल्स का कोर्स थेरेपी ये अलग चीज़ें हैं, तो इनको और टैरो कार्ड को थोड़ा सा अलग रखा जाता है, इनको हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। जी मैम, अभी मेरा सवाल एक मेरे मन में ये भी प्रश्न आया कि हम एस्ट्रोलॉजी में अगर देखें तो कई बार ऐसा होता है कि वैदिक ज्योतिष होते हैं या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, और टैरो कार्ड रीडिंग भी, और फेस रीडिंग, कई तरीके की जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग इन सबसे कैसे अलग है? देखो, बहुत सारे अकल्ट साइंस है और बहुत सारी उनमें मॉडलिटीज़ हैं, और जो एस्ट्रोलॉजीज है वो पूरी 12 राशियां और 9 प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे, उस पर आधारित होती है। इसमें एक चार्ट बना होता है एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें वो एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं उनके ग्रहों का कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, और आजकल गोचर में ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट चल रहा है, और अब वो प्लैनेट आपको अच्छा फल देगा या गलत फल देगा।
तो ऐसे ही टैरो कार्ड जो है ये इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो पूरा टोटली एनर्जीज पर वर्क करता है टैरो कार्ड रीडिंग। और जो न्यूमरोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी पूरा अंक शास्त्र, जैसे एग्जांपल आप अपना बताएं, जैसे डेट ऑफ बर्थ आप 22 बता रहे हैं, तो इसमें जो 22 है, इसमें जो चंद्रमा है उसका डबल इम्पैक्ट आ गया। चंद्रमा यहाँ पर क्या हो गया, ओवर पावर हो गया, और चंद्रमा को ही देखकर चंद्रमा की क्वालिटीज जो है वो आप पर ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ऐसे वर्क करता है। जी बिल्कुल। अब एक प्रश्न मेरा मैम ये है आपसे कि आप भी टैरो कार्ड एक रीडर हैं, है ना, तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो जिसने आपके जीवन में बहुत इम्पैक्ट डाला हो और आपने ये सफ़र चूज़ किया हो, आपके ये सफ़र कैसा रहा? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाती थी तो कभी किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाती थी अपना फ्यूचर जानने के लिए, क्योंकि मैं फ्यूचर कॉन्शियस थी कि मैंने एग्जैक्टली बनना क्या है। तो जब मैं 10th क्लास में थी तो मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ आया, तो बट जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते गए वैसी चीज़ें हुई नहीं। तो मैंने सोचा कि इसका गहरा अध्ययन करने के लिए मुझे ही कुछ सीखना पड़ेगा, बट आफ्टर मैरिज मुझे इतना चांस नहीं मिला आगे बढ़ने का। मैं कभी किसी फील्ड में जाती थी, कभी किसी फील्ड में। इवेंचुअली एक पर्सन्स मेरी लाइफ में आए, वो कहते क्यों ना तुम्हारा जो इंटरेस्ट है अगर अकल्ट साइंस में है तो आप इस अकल्ट साइंस में पूरी तरह उतर जाओ और एक एक चीज़ के कंसेप्ट को पूरा गहराई तक जाकर लोगों की समस्या, आप रूबी तुम इतना ज़्यादा लोगों पर ह्यूमैनिटेरियन नेचर है तुम्हारी, तुम लोगों का भला करती हो, तो इसके लिए एक अलग रूट लो ना आप। क्यों ना आप टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लोगों की हेल्प करनी चाहो। तो फिर उसके बाद कारवां जैसे चलता गया और मैं इस लाइन में बढ़ती गई, कभी कोई मोडालिटी सीखती गई, कभी कोई, और बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत अच्छा राह दिखाया। अभी रिसेंटली ही मैंने एक लेडी मेरे पास आई, वो बहुत ही परेशान थी। उसने कहा दीदी आप मेरे घर आओ और मुझे इस मुसीबत से छुटकारो। मैंने कहा मैं आऊँगी। जब भी मैं उसके घर गई थोड़े दिन बाद ही कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, मैं कैमरा के सामने ये चीज़ नहीं बोल सकती, बट उसने मेरा थैंक्स करा कि वाकई में आपने मेरी आकर लाइफ चेंज कर दी। तो एक ये लाइफ चेंजिंग अकल्ट साइंस है और मेरा इंटरेस्ट जो है इसमें डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और मैं और भी मॉडलिटीज इसमें सीखना चाहूँगी और लोगों की हेल्प करना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपसे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझा जाना, आपके सफ़र के बारे में भी समझा जाना। अब कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए एक विशेष टिप लेना चाहूँगी कि जिसे आजमा कर वो अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सके या उनका जीवन जो है वो थोड़ा सफल बन सके। आजकल लोगों की ज़्यादा क्वेरीज यही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं करता और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। इसके लिए मैं उनको एक टिप्स देना चाहूँगी कि वेडनेसडे वाले दिन वो एक बे लीफ ले, जो तेज पत्ता होता है, उस पर अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखकर ग्रीन पेन से उसको 3 वेडनेसडे लगातार बर्न करेंगे। 4 बजे का टाइम रखें और इसको करने के बाद उनको बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स मिलेगा। और जो पर्सन्स अपने फाइनेंशियल लॉसेस से जूझ रहे हैं तो उनको मैं एक स्विच वर्ड्स देना चाहूँगी, शरीम। अगर वो डेली इसको 108 टाइम्स चैंट करेंगे तो उनकी लाइफ में अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे और प्रॉस्पेरिटी उनके कदम चूमेगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, टिप ऑफ द डे भी आपने जान ली और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना समझा कि टैरो कार्ड रीडिंग आखिर क्या है और किस तरीके से यह आपकी लाइफ में अपना प्रभाव डालती है। साथ ही साथ आपने मैम के सफर के बारे में भी जाना। इसी के साथ यदि आपके मन में कोई सवाल है या प्रश्न है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह नंबर संस्थान के नंबर है। तो अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।